हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने वर्क यानी कार्य के बारे में पढ़ा था कि कार्य क्या होता है, किस केस में हम ये कहते हैं कि कार्य हुआ है, और फिर हमने इसके लिए फॉर्मूला देखा था। हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन का कॉन्सेप्ट भी समझा था। आज हम एनर्जी यानी ऊर्जा के बारे में समझेंगे। तो अगर हम ऊर्जा की बात करें, ठीक है, ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं यानी एनर्जी की बात करते हैं, तो हमारा जो पृथ्वी है, इस पे जो है अल्टीमेट सोर्स ऊर्जा का सन है यानी सूर्य है। क्योंकि सूर्य से क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, जिसके कारण ही हमारे आसपास हर जगह हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, या जो भी ऊर्जा है वो उसी की वजह से। अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य से क्या आ रही है, आपकी लाइट एनर्जी आ रही है, ठीक है, और आपकी हीट एनर्जी यानी आपके ऊष्मा और प्रकाश दोनों आपके सूर्य से आ रहे हैं। अब जैसे कि अगर हम पेड़ पौधों की बात करें, तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। यानी जो सनलाइट है वो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है, या उसी की वजह से वो खाना बना पा रहे हैं, अपने लिए फूड बना पा रहे हैं, जिससे जो है पेड़ पौधों पे क्या आ रही है, एनर्जी आ रही है। इसी तरीके से अगर हम जीव जंतुओं की बात करें तो हम अपना एग्जिस्टेंस भी बगैर सनलाइट के या सूर्य के प्रकाश के हम नहीं समझ सकते। यानी कि हमें भी जो एनर्जी मिल रही है वो सूर्य से मिल रही है। जो हम खाना खाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, यानी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। और पौधे क्योंकि वो अपना खाना सूर्य की रोशनी में या सूर्य के प्रकाश के जरिए बनाते हैं, तो वो जो है, जो हमें खाना पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है, जो हमें फल फूल, ठीक है, सब्जियां जो हमें पौधे से प्राप्त होती है, तो हम ये कह सकते हैं उसमें भी जो एनर्जी होती है, इसमें भी जो ऊर्जा होती है, वो भी हमें इनडायरेक्टली सूर्य से यानी जो आपके सन है उससे मिल रही है। इसी तरीके से अगर हम जैसे जीवाश्म ईंधन की बात करें, तो जो आपके एनिमल होते हैं, जीव जो जंतु होते हैं, और जो पौधे, पेड़ पौधे होते हैं, वो जब पृथ्वी पे दब जाते हैं, ठीक है, दब जाते हैं, तो करोड़ों साल में क्या होता है, आपका जीवाश्म ईंधन बनता है। तो यानी कि जो हमें जीवाश्म ईंधन मिल रहा है वो भी हमारा कहाँ से आ रहा है, इनडायरेक्टली। कहाँ से आ रहा है, आपका सूर्य से आ रहा है। यानी जो हमारी पृथ्वी है उस पर जितनी भी आपकी एनर्जी है, ठीक है, जो भी एनर्जी के सोर्सेस है, कहीं ना कहीं जो मेन सोर्स है एनर्जी का, ऊर्जा का, वो हमारा सूर्य। और सूर्य क्या दे रहा है हमें, हीट और लाइट। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं यानी ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं, तो ऊर्जा को हम ज्यादातर किस तरीके से नापते हैं कि कितना हम कार्य करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे एक दिन तक आप खाना नहीं खाते, ठीक है, आप उपवास में रहते हैं, आप खाना बिल्कुल ही नहीं खाते, कुछ भी आप नहीं लेते हैं खाने के लिए, तो दूसरे दिन आपको क्या होता है, आपको थकान महसूस होती है, आपको ये लगता है कि आप काम ही नहीं कर सकते, ठीक है, आपसे कोई काम नहीं हो पाएगा। तो थकान आपको महसूस होती है, यानी कि आपकी एनर्जी क्या हो गई, बॉडी में कम हो, आपके शरीर में जो ऊर्जा है वो कम हो। यानी जो हम काम की बात करते हैं, यानी जब भी हम काम की बात करते हैं, किसी कार्य की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी ऊर्जा से लिंक होता है, यानी एनर्जी से लिंक होता है। यानी जब हम काम की बात कर रहे हैं, कार्य की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमारी ऊर्जा यानी हमारी एनर्जी से लिंक हो। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, हम ये कह सकते हैं तभी काम कर पाएगा या कितना वो कार्य कर सकता है, वो कैपेबिलिटी उसकी किस पे डिपेंड करती है, उसकी एनर्जी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी यानी ऊर्जा। यानी कि कोई भी वस्तु है वो काम कर रही है, तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, ऊर्जा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप टीवी चलाते हो, ठीक है, टीवी चलाते हो, आप उसमें पिक्चर्स देखते हो, चलचित्र देखते हो,
तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा आपने टीवी को दी, टीवी चला, आपने मूवी देखी, ठीक है, आपने चलचित्र देख लिया, पिक्चर देख ली। इसी तरीके से आपका जो पंखा है, ठीक है, पंखा है, आपने क्या किया, स्विच ऑन करा, ठीक है, स्विच ऑन करा, तो क्या हुआ, जो आपकी विद्युत ऊर्जा है वो स्विच ऑन करते ही आपके कहाँ गई, पंखे पे गई, ठीक है, विद्युत ऊर्जा वो कन्वर्ट हो गई किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में, और फिर वो मूव करने लगी यानी घूमने लगी। और आप ये जानते हो जब वो घूम रही है यानी वो डिस्प्लेसमेंट कर रही है, ठीक है, वो क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कर रही है, यानी कि जब उसे ऊर्जा दी गई उसने काम करा, वो घूमने लगी रोटेशनल मोशन में। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने चारों तरफ देख सकते हैं, जिससे आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई भी जो वर्क हो रहा है उसके पीछे एनर्जी का एक बहुत बड़ा रोल होता है, यानी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई भी कार्य या कोई भी काम करने के लिए। तो हम एनर्जी के लिए ये भी कह सकते हैं कि जितनी जो है, हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी वो क्षमता है, ठीक है, जिसके वजह से हम कार्य कर सकते हैं, यानी कैपेबिलिटी टू डू वर्क, किसी काम करने की क्षमता जो है वो आपकी एनर्जी से लिंक है या एनर्जी के से आप मापते हैं। यानी द एनर्जी possessed by an object is thus measured in terms of its capability of doing work। यानी इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। यानी कि अगर हम ये कहें कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु में एनर्जी कितनी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जितना कार्य कर पाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति है या कोई औरत है या कोई आदमी है, अगर वो कोई काम, ठीक है, वो एकदम मतलब जैसे कि कोई भी कार्य है, उसे कुछ काम करना है, ठीक है, उसने एक कार्य किया, फिर दूसरा कार्य किया, फिर तीसरा कार्य किया, बहुत स्पीड में किया और बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली किया, यानी लगातार किया, तो आप क्या कहते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली बगैर ब्रेक के काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या कहते हो आप नॉर्मल लैंग्वेज में कि इस इंसान पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो इसी तरीके से अगर किसी भी बॉडी पे, ठीक है, हम तब कहते हैं कि इसमें बहुत एनर्जी है जब वो उसके काम को देखती कि उसकी काम करने की कैपेबिलिटी कितनी है। तो ये बताती है कि उस वस्तु पे, जो वस्तु है उस पे जो है ऊर्जा कितनी है, यानी एनर्जी कितनी है। The unit of energy is therefore the same as that of work, that is joule। तो यही कारण है क्योंकि हम किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु है, उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी उसके काम के हिसाब से हम बताते हैं। तो यही कारण है, यही एक कारण भी है कि हम जो हमारी एनर्जी की हमारी यूनिट है, जो एनर्जी का क्या है, मात्रक है, वो क्या है, जो कार्य का मात्रक है यानी जूल है, वही लेते। जैसे हमने वर्क में पढ़ा, वर्क की हमने यूनिट पढ़ी, यानी कार्य की यूनिट हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी जूल, ठीक है। इसी तरीके से जब हम ये कहते हैं कि कोई बॉडी इतना कार्य करेगी, वो उसके अंदर या उसकी उस बॉडी में जितनी एनर्जी है, जितनी ऊर्जा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, तो हम ये कहेंगे कि जो आपका ऊर्जा है उसका मात्रक भी आपका क्या है, वही है जो कार्य का मात्रक है या यूनिट है, जिसे हम जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका एक जूल होता है वो आपको एक जूल कार्य करने में मदद करता है, यानी एक जूल जो एनर्जी है उसके कारण, या एक जूल एनर्जी चाहिए होती है एक जूल कार्य करने के लिए, यानी 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। अभी हमने ऊर्जा के बारे में पढ़ा, ऊर्जा को समझा कि ऊर्जा होती क्या। अब जब हम बात करते हैं ऊर्जा की, अगर हम अपने चारों तरफ देखें,
ठीक है, आप अपने चारों तरफ देखो तो आपको अलग अलग तरीके की एनर्जी, अलग अलग रूप में ऊर्जा दिखाई, जैसे कि आपके सन से आ रही है, ठीक है, सन से आ रही है, ठीक है, यानी सूर्य से जो आपकी ऊर्जा आ रही है, आप क्या कहते हैं, आपकी लाइट एनर्जी आ रही है, यानी प्रकाश ऊर्जा आ रही है, आपकी हीट एनर्जी आ रही है, यानी ऊष्मीय ऊर्जा आ रही है सूर्य से, ठीक है। अब पंखा चल रहा है, पंखा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, चल रहा है, गतिमान है, तो उसपे कौन सी एनर्जी है, उसपे यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी है। कैसी एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी है। अब कोई बच्चा भाग रहा है, कोई बच्चा भाग रहा है, या आप किसी बॉल को फेंकते हैं, आप किसी बॉल को जोर से फेंकते, तो जब हम बॉल की बात कर रहे हैं और वो क्या हो रही है, थ्रो कर रहे हैं, हमसे फेंक रहे हैं, तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ गई, आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। इसी तरीके से अगर आप किसी भी बैग को फर्श से ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, एक हाइट तक उठा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उस बैग में पोटेंशियल एनर्जी, स्थिज ऊर्जा उसमें हो रही है, या आप कह सकते हैं उस बैग में स्थित ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सेल की बात करें, ठीक है, हमने क्या किया, एक टॉर्च ली, उस पर सेल डाला, तो जो आपकी सेल है, ठीक है, आपने जैसे ही स्विच ऑन किया लाइट जली, तो जो आपकी सेल है उसमें कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, यानी जिसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और ये कन्वर्ट हुई आपकी किसमें, जिसकी वजह से बल्ब जला, किसमें कन्वर्ट हुई, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और बल्ब से आपको क्या मिली, प्रकाश, जो होता है प्रकाश ऊर्जा, यानी कि लाइट एनर्जी। यानी हमें अपने चारों तरफ अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके की एनर्जी, अलग अलग ऊर्जा के रूप दिखाई देते हैं। The various forms of energy include mechanical energy, potential energy plus kinetic energy, heat energy, chemical energy, electrical energy and light energy. विभिन्न रूपों में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा सम्मिलित हैं। तो इस तरीके से जो अलग अलग स्थितियां होती हैं, अलग अलग केसेस होते हैं, उसमें हमें अलग अलग रूपों की ऊर्जा देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के रूप, यानी जो आपके अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है, इनके बारे में हम पढ़ें। तो हमारे चारों तरफ, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, अलग अलग तरीके की ऊर्जा होती है। क्या होती है, ऊर्जा होती है। अगर हम बात करें मैग्नेट की, यानी चुंबक की, तो जब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट भी किसी भी जो आपका आयरन है, लोहा है, लोहे की वस्तु है, उसे अपनी तरफ आकर्षित कर, क्या करता है, आकर्षित करता है, यानी अट्रैक्ट करता है। तो यानी जो चुंबक एनर्जी लगा रहा है, ऊर्जा लगा रहा है, वो कैसी एनर्जी है, आपकी मैग्नेटिक एनर्जी, यानी चुंबकीय ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा, यानी मैग्नेटिक एनर्जी। इसी तरीके से अगर आप किसी फ्लास्क में केमिकल ले रहे हैं, या कोई भी लिक्विड, कोई भी तरल ले रहे हैं, और नीचे से आप क्या कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तो जैसे ही आपने यहाँ लकड़ियों में आग लगाई, तो आपको क्या मिली, थर्मल एनर्जी, यानी तापीय ऊर्जा प्राप्त। क्या हुई, तापीय ऊर्जा। और आपने क्या किया, इसके ऊपर एक लिक्विड रख दिया, एक तरल रख दिया, उसमें क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, तो क्या हुआ उसमें, केमिकल एनर्जी। क्या हुई आपके लिक्विड में, तरल में, केमिकल एनर्जी, यानी रासायनिक ऊर्जा। इसी तरीके से अगर हम बैटरी की बात करें, तो बैटरी में भी आपकी जो एनर्जी होती है वो केमिकल यानी रसायन के रूप में होती है, या केमिकल एनर्जी होती है। जब हम इस बैटरी को तारों के माध्यम से एक बल्ब से जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, बल्ब से कनेक्ट कर देते हैं,
तो क्या होता है, आपकी जो केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा है, वो आपकी लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। इसी तरीके से अगर हम एक पेड़ का केस ले और आपके जो पेड़ है उसमें बहुत सारे फल लगे हैं, ठीक है, फल लगे हैं। अब जो आपके फल हैं वो पेड़ के ऊपर लगे हैं, ठीक है, पेड़ के ऊपर एक हाइट में, ऊंचाई पर लगे हैं। तो इस हाइट की वजह से जो इसमें जो आपकी एनर्जी इन फलों में होगी जो कि आपके पेड़ पे लगे हैं, उन्हें हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, यानी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। और जैसे ही आपका जो फल है वो जब पृथ्वी की तरफ गिरता है ग्रेविटी की वजह से, तो एक क्या हो रहा है, ये स्पीड से नीचे जा, फल क्या है, एक स्पीड से, गति से, एक चाल से क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गिरता हुआ फल है उस पे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होती। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती। इसी तरीके से अगर हम बात करें तारों की, जैसे जो आपके तारे होते हैं, ठीक है, अगर हम सन की बात करें, सूर्य की बात करें, तो सूर्य से क्या हो रहा है, आपकी ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है सूर्य। तो बेसिकली वो किस तरीके से उसे उत्पन्न कर रहा है, वहाँ न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से वो आपकी लाइट और हीट यानी जो आपका प्रकाश है, ऊष्मा है, उसे उत्पन्न कर पाए। तो ये आपके कुछ रूप है जो आपके ऊर्जा के हैं या फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, यानी ऊर्जा के प्रकार। सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं? गतिज ऊर्जा की। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक पुली ली है, ठीक है, उससे एक तार को उसके ऊपर लपेटा है और उसके एक हिस्से में हमने एक भार रखा है और दूसरे हिस्से में आपके पास इस तरीके से हमने एक गाड़ी अटैच कर, ठीक है, एक छोटा सा जो टॉय है, खिलौना है, वो हमने लगा। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि हमने क्या किया, यहाँ से फोर्स दिया। क्या दिया? फोर्स दिया, ठीक है, फोर्स दिया हमने। तो जब हमने फोर्स दिया, ठीक है, जब हमने क्या किया, इसमें फोर्स दिया, तो फोर्स जब हमने इसे दिया तो आपकी जो ये टॉय है, ये जो खिलौना है, ये गति में आया, ये मोशन करने लगा, ठीक है, मूव करने लगा, ठीक है, मूव करा इसने। तो हम ये कह सकते हैं जब ये खिलौना मूव करने लगा, ठीक है, मोशन में आया, गति करने लगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये आपके पास एक खिलौना है, इसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है। क्या है? गतिज ऊर्जा है। तो जैसे हमने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट था, ये जो हमारे पास एक टॉय था, एक खिलौना था, ये मूव करने लगा, तो इसमें क्या आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई यानी काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी, आपने कोई बॉल ली, ठीक है, आपने कोई बॉल ली और आपने उसे जोर से फेंका, जोर से फेंका, ठीक है, या फिर आप किसी फल को तोड़ने के लिए पत्थर फेंकते हो। जब आप पत्थर फेंकते हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, पत्थर को फेंक रहे हो, तो क्या हो रहा है, जैसे ही आप पत्थर को फेंक रहे हो तो वो फल पे लगता है, उस पे हिट करता है, उस पे लगता है, ठीक है। और आपने ये देखा जैसे ही आपने पत्थर को फेंका तो वो मूव करने लगा, वो चलने लगा, जैसे कि हमारा टॉय कार अभी चल रही। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका मूविंग ऑब्जेक्ट है यानी जो चलती हुई वस्तु है, वो कार्य करती है। क्या करती है? कार्य करती है, यानी चलती हुई वस्तु क्या करती है, कार्य कर सकती है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कोई भी चलती हुई वस्तु जो होती है वो कार्य कर सकती है। इसी तरीके से अब हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई कांच की आपकी कहीं पे कांच रखा है और अगर आप कोई पत्थर लेते हैं या कोई गेंद लेते हैं और आप बिल्कुल जोर से उसे फेंकते हैं, ठीक है, फेंकते हैं उस शीशे की तरफ, तो आप ये देखते हैं जैसे ही वो शीशे पे टकराती है तो शीशा टूट जाता, क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि जो आपकी चलती हुई वस्तु है वो क्या कर रही है, कार्य कर रही है, यानी वर्क कर रही है। क्या कर रही है? वर्क कर रही है, यानी कार्य कर रही है।
तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट होती है, वस्तु जो होती है, वो अगर हम उसे तेजी से फेंकें तो उसने क्या किया, वहां आपने देखा कि जो आपका शीशा है वो तोड़ दिया। अगर आप बिल्कुल हल्के से, इस तरीके से हल्के से फेंकते हैं तो आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं मिलेगा। यानी अगर आप उसी बॉल को उठाएं और उसी शीशे पे बिल्कुल हल्के से, ज़्यादा तेज़ी से ना फेंकें, तो आप ये देखेंगे कि आपको उतना ज़्यादा उस शीशे पे नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वस्तु तेज चलती है वो ज़्यादा काम करती है। ठीक है, यहाँ पे काम क्या हुआ, शीशा टूट गया। और जो धीरे चलती है वो कम काम करती है। यानी an object moving faster can do more work than an identical object moving relatively slow। यानी एक तेज चलती वस्तु अपने सदृश अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य करती है। यानी जब हम ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु मोशन में है, किसमें है, मोशन में है, तो वो क्या करती है, कार्य करती है, यानी वर्क करती है। अगर जो है वो बहुत तेजी से चल रही है, बहुत ज़्यादा तेजी से चल रही है, तो वो ज़्यादा काम करेगी किसके कंपैरिजन में, उसी वस्तु के कंपैरिजन में, या उसी के जैसी दूसरी वस्तु के कंपैरिजन में जो कि धीरे चल रही है। ऑब्जेक्ट इन मोशन possesses एनर्जी, we call this energy kinetic energy। यानी जो मोशन यानी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है, ठीक है, जो ऊर्जा गति के कारण होती है, एग्जिस्ट होती है, उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी ऑब्जेक्ट इन मोशन possesses एनर्जी, we call this energy as kinetic energy। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि अभी हमने ये बात करी कि ये जो है टॉय, ये जो खिलौना है, ये क्या हुआ, ये चलने लगा। क्या करने लगा, चलने लगा। तो हम ये कह सकते हैं जब ये खिलौना चल रहा है तो इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है, यानी काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से जैसे कि हमने यहाँ पे इस फल का एग्जाम्पल देखा, फल पेड़ से नीचे गिर रहा है। क्या हो रहा है, फल पेड़ से नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, एक स्पीड से नीचे गिर रहा है। ठीक है, एक गति, आपको इसमें मोशन दिखाई देगा, गति दिखाई देगी। यानी जो ये फल है इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है, यानी काइनेटिक एनर्जी है। अब इसी तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है आपका मूविंग कार, यानी एक गति करती हुई कार, यानी ऐसी कार जो मूव कर रही है, जो गति कर रही है, जो निरंतर चल रही है। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से अ पर्सन वॉकिंग, यानी एक इंसान जो चल रहा है, वो मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो यानी इसके पास भी आपकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसी तरीके से अगर कोई किसी बॉल को किक करता है, ठीक है, कोई फुटबॉलर या कोई भी लड़का किसी बॉल को किक करता है, जब वो किक करता है तो वो क्या दे रहा है, फोर्स दे रहा है। ठीक है, किसको दे रहा है, बॉल को दे रहा है, क्या दे रहा है, फोर्स दे रहा है। तो जिस कारण क्या हो रहा है, जो बॉल है वो मूव कर रही है, यानी क्या कर रही है, गति कर रही है। तो यानी इस बॉल पे भी आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें न्यूटन क्रैडल की, ठीक है, न्यूटन क्रैडल की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी हम क्या देखते हैं, इसमें भी हम गतिज ऊर्जा देखते हैं। और ये देखते हैं किस तरीके से आपकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो स्थिति की वजह से होती है, और जो आपकी गतिज ऊर्जा है यानी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, वो किस तरीके से आपस में बदलती है। अगर हम उड़ती हुई चिड़िया की बात करें, क्योंकि वो मूव कर रही है, गति कर रही है, तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। एक रोलर कोस्टर राइड की बात करें तो उसमें भी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, गति हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका रोलर कोस्टर राइड है, इसमें भी कौन सी ऊर्जा है, आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा।
यानी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन, यानी ये एक ऐसी ऊर्जा है जो कि गति के कारण किसी भी वस्तु में होती है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की बात करें तो ये बेसिकली, जैसे कि अभी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, हमने ये समझा कि जब भी कोई चीज मूव कर रही है, गति में है, यानी उस ऑब्जेक्ट में क्या है, आपकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। अगर आप किसी भी वस्तु की एनर्जी को या स्पीड, ठीक है, स्पीड को अगर आप बढ़ा देते हो तो ऑटोमेटिकली उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो भी बढ़ जाती है। यानी अगर आप क्या करते हो, किसी वस्तु की गति या चाल जो है, किसी वस्तु की जो चाल है उसे बढ़ा देते हो, स्पीड बढ़ा देते हो, तो उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें किसी कार, ठीक है, कोई कार चल रही है, कोई कार चल रही है, तो कार चल रही है, मूव कर रही है, यानी उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अगर वो एक जगह स्थिर है तो यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा नहीं। अगर वो कार, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीड से, एक पर्टिकुलर चाल से चल रही है, तो उसपे जो एनर्जी है, ठीक है, उसपे एक एनर्जी है जो कि काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा। अगर उस कार की स्पीड बढ़ जाती है, उस कार की स्पीड बढ़ जाती है तो उसकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक कार है, कोई भी वस्तु है, सपोज ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही। कुछ समय बाद हमने क्या किया, इसकी स्पीड, इसकी जो चाल है वो बढ़ा दी, हमने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसे चलाया, इसकी स्पीड बढ़ा दी। तो क्या हुआ, बेसिकली आपने क्या किया, स्पीड बढ़ा दी, चाल बढ़ा दी। जब आपने स्पीड बढ़ा दी, चाल बढ़ा दी, इसका मतलब ये है इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा भी बढ़ गई। यानी कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो किसी भी वस्तु की गति के ऊपर डिपेंड करती है, यानी उसकी गति कैसी है, या आप कह सकते हैं उसकी चाल कैसी है, उसकी स्पीड कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके ऊपर निर्भर करती है। यानी अगर हम बात करें, ये जो आपकी केस ए है, इसमें जब आपकी कोई कार खड़ी है तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी, ठीक है, जो एनर्जी इस कार के पास होगी, इस कार के पास जो एनर्जी है वो कैसी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब ये चल रही है, तो जो इसमें एनर्जी होगी उससे ज्यादा एनर्जी इस पे कब आ जाएगी, जब ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। ठीक है, यानी कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो स्पीड के साथ यानी चाल को जैसे बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी यानी जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी बढ़ती है। यानी काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। The kinetic energy of an object increases with speed, यानी गतिज ऊर्जा, किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है, यानी जैसे आपने उसकी चाल बढ़ाई उसकी क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब जैसे कि हमने बात करी कि जो आपकी वस्तु है, ठीक है, उसकी अगर आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है, गतिज ऊर्जा बढ़ानी है, तो आप उसकी स्पीड को बढ़ा। तो इसी तरीके से अगर हम इस वस्तु की, क्या होता है कि ये जो वस्तु है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, अगर हम इसकी स्पीड को कम कर देते हैं, इसकी चाल को कम कर देते हैं, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसे चलाते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, गतिज ऊर्जा है, बी पोजीशन में, बी स्थिति में वो कम हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, पहली स्थिति के कंपैरिजन में। तो यानी कि आपकी जो है, जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और आप कम करते हो तो गतिज ऊर्जा फिर कम हो जाती है। तो अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, यानी किसी भी बॉडी, किसी भी जो आपकी वस्तु है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है,
किसी स्पीड से जब वो चलती है, ठीक है, किसी वेलोसिटी से, किसी वेग से अगर वो चल रही है, वो बराबर होती है उस किसके, वर्क के, यानी काम, यानी जो उस पे काम किया गया है, ठीक है, उस वेलोसिटी को एक्वायर करने में जो उसको काम किया गया है, उस वेग तक आने में उसके बराबर होती है। यानी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु को गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। यानी जब हम बात करते हैं किसी वस्तु की, ठीक है, किसी वस्तु की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं उस वस्तु पे किसी एक वेग पे, एक वेलोसिटी पे कितनी उसमें काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, जितना उस पे कार्य किया गया है उतनी वेलोसिटी, उतनी वेग लाने। यानी जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास क्या है, एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है या कोई एक वस्तु आप मान लो, तो हमने क्या किया, इसको क्या दी, वेलोसिटी दी, वेग दिया, ठीक है, वेग दिया, और क्या हुआ, पहले ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, वेग से चल रही थी। अब कुछ हमने इस पे क्या किया, कार्य किया, क्या किया, कार्य किया, वर्क किया, और फिर क्या हुआ, जो ये आपका ऑब्जेक्ट है, जो ये बॉल है, ये अब 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है, ये इस सेकंड से, इस वेग से चल रही है। यानी अब क्या हुआ है, जो इस पोजीशन में, यानी जो आपकी बी पोजीशन है, बी स्थिति है, इस पे जो इस बॉल के पास जो क्या होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा होगी, वो किस पे डिपेंड करती है, वो किस पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करती है कि इस वेग तक आने में कितना कार्य किया गया है, हमने कितना कार्य किया इस बॉल पे 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड तक की वेलोसिटी यानी वेग तक लाने में, उसके ऊपर डिपेंड करती है। आप कह सकते हैं उसके बराबर होती है, यानी कार्य के बराबर होती। यानी तो जो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो आपकी गतिज ऊर्जा की है उसकी बात करते हैं, यानी कोई भी वस्तु है, चाहे वो कोई भी वस्तु है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई, जैसे कि कोई भी वस्तु है, ये आपकी एक वस्तु है ए, ठीक है, ये क्या है, वस्तु है आपका ए, इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ द्रव्यमान होगा, जिसे आप m से डिनोट करते हो, स्मॉल m से इसे डिनोट करते हो, स्मॉल m से आप इसका मास बताते हो कि इसका मास m, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि क्या कर रही है, एक समान वेग से ये क्या हो रही है, गति कर रही है, तो हम उसको मानते हैं, उस वेग को v मान लेते हैं, ठीक है। ये आपके एक ऑब्जेक्ट है जिसका क्या है, एक वस्तु है जिसका मास m है, स्मॉल m, यानी इसका द्रव्यमान स्मॉल m है। जो स्मॉल v है, स्मॉल v क्या है, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक समान वेग है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, इस बॉडी पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी एक वस्तु पे आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कितनी होगी अगर उसका मास स्मॉल m है, ठीक है, स्मॉल m क्या है, उसका मास है यानी द्रव्यमान है, और जो स्मॉल v है वो क्या है, वेलोसिटी है यानी वेग है, यानी इस वेग से वो अगर चल रही है। अगर हम किसकी बात करें, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, किसकी बात करें, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, यानी गतिज ऊर्जा की बात करें, तो इसे हम ई के से दिखाते हैं, ठीक है, इसे दिखाते हैं ई के, और ये बराबर होता है हमारे हाफ mv² के, ठीक है, हाफ mv² के, यानी जो आपका ई के है वो बराबर है हाफ इंटू m, यानी जो आपका द्रव्यमान है वस्तु का या जो भी ऑब्जेक्ट है उसका, और v क्या है आपकी, v आपका एक समान वेग यानी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी ई के बराबर हाफ mv² क्या है, इसका फॉर्मूला है। यानी इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं जब भी हम किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तु की बात करते हैं जिसका
द्रव्यमान स्मॉल m है और जिसकी जो आपका वेग है वो क्या है, स्मॉल v है। तो बच्चों आज हमने ऊर्जा के बारे में पढ़ा, यानी एनर्जी होती क्या है। आपने देखा कि ऊर्जा और कार्य का क्या लिंक है, क्या संबंध है उन दोनों के बीच में। हमने ऊर्जा के अलग अलग रूप देखे, ठीक है। हमने ये समझा कि आप अपने आसपास किस तरीके से ऊर्जा के अलग अलग रूपों को देख पाते हैं। इसके बाद हमने गतिज ऊर्जा के बारे में देखा कि गतिज ऊर्जा होती क्या है और गतिज ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को समझा। तो मुझे आशा है कि जो मैंने आज आपको समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसको रिवाइज करना है, जो इसके मेन पॉइंट्स हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।